हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा नया लेक्चर है नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। जैसे हमने ये कहा कि ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप, और ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दे फॉर्म क्लोज लूप, इट्स कंटिन्यूअस कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, कहीं ब्रेक नहीं होती। क्यों? नॉर्थ से नॉर्थ से निकलती बिगिनिंग होती है और साउथ पे इंटर करती है, ठीक है। और इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, आप इसको बस नोट कर सकते हैं। सबसे एक पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मान लो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे कर, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसके कितने टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट बनेंगे। यस और एक इधर। अब दो टेंजेंट बन रहे तो इसका मतलब कितने डायरेक्शन इसके होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, दो डायरेक्शन। एक ही मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं इफ two magnetic field lines are intersect to each other, then there will be two tangent. Yes or no? जब इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे करेंगे तो कितने टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब सेम मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा याद रखिए कि भाई जब भी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके दो डायरेक्शन क्रिएट होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारे लिए भी हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती, अगर एक दूसरे को कट करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे कुछ और भी पॉइंट्स होंगे तो बताओ। पहला मैंने कहा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स। ये क्या होती है, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व्स होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल। जैसा कि मैंने बताया था, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ चलती है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं कर सकते। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि दो टेंजेंट होंगे तो दो डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी विच इज नॉट पॉसिबल। आई होप ये समझ में आएगा। एक पॉइंट और जो मैंने बताया था, दे फॉर्म क्लोज लूप। ये क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगी। और भी पॉइंट्स इसमें बता सकते हैं कि जहां पे क्राउडनेस होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां पे क्राउडनेस नहीं होगी वहां पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई होप अगर ये चीज समझ में आएगी तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।